सुप्रभात। आज के इस मसीह सेवा आश्रम इंटर कॉलेज के स्टडी चैनल में कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अब देखेंगे काव्य में पाठ 2 चल रहा है और पाठ 2 में मैथिली शरण गुप्त का साकेत से लिया गया कैकेयी का अनुताप शीर्षक से ये पैराग्राफ चल रहा है। तो आप देखेंगे चौथा स्टेंजा की व्याख्या हम इस समय समझाने जा रहे हैं। पिछले स्टेंजा में कैकेयी द्वारा राम से अयोध्या वापस चलने के लिए अनुनय विनय हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आगे कैकेयी कहते हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। हे राम, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अगर भरत ने मुझे कहा होगा, अगर भरत ने मुझसे कहा कि हे माता तुम मेरे लिए राज सिंहासन मांग लो, तो अगर मैं भरत द्वारा उकसाई गई, भरत का उसमें कोई भी दोष नहीं है, भरत कुछ भी नहीं जानता हो, तो ननिहाल में था। और अगर मैं भरत द्वारा थोड़ा सा भी उकसाई गई हूँ, प्रोत्साहित की गई हूँ, तो मैं शपथ देती हूँ कि मैं पति के समान अपने पुत्र को भी नष्ट कर दूँ, पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो, इस पर सारी जनता और राम रोकते हैं, नहीं माँ शपथ मत खाइए। उस पर कहती हैं कैकेयी कि ठहरो, मत रोको मुझे, इस समय कोई मुझे रोको नहीं, कोई मुझे रोकने का प्रयास मत करो। मैं जो कह रही हूँ, अपनी पश्चाताप जो कह रही हूँ, उसे सब लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मेरी वाणी में, मेरे कथन में थोड़ा सा भी सत्य का तत्व है तो उसे आप लोग चुन लीजिए। थोड़ा सा भी अगर सत्य हो उसे आप लोग पसंद कीजिए, चुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है। इस कोमल राम और उसकी पत्नी सीता को, साथ में भाई लक्ष्मण को मैंने वनवास दिलाया है। इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप करके मैं चुप हो जाऊं, थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर पाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतने पहाड़ जैसे पाप को करके मैं राई के बराबर छोटा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं। मुझे जो कुछ भी पश्चाताप कर रही हूं या कह रही हूं, उसे आप लोग रोकिए नहीं, कहने दीजिए, और इसमें जो सच्चाई है उसे आप लोग सुन लीजिए। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। सायंकाल का समय था। स नक्षत्र सुंदर नक्षत्र और शशि निशा यानी चांदनी रात्रि, निशा माने रात्रि, शशि चंद्रमा, चांदनी रात्रि थी और सुंदर नक्षत्र। शाम का समय ओस टपकाती यानी ओस की बूंदें टपक रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और नीरव सभा, नीरव मन शांत, एकांत, एकांत सभा अपने हृदय को थपकी दे करके, अपने हृदय को सांत्वना ढाढ़स दे करके वह संपूर्ण शांत सभा रो रही थी। कैकेयी के इस वचन को सुन करके रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी और उस सभा के बीच में रह रह करके कैकेयी उल्का की तरह से, जिस प्रकार आकाश में रह रह करके उल्का पिंड इधर से उधर चलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे एक प्रकाश दिखाई देता है, तो उल्का जैसी, उल्का के प्रकाश की तरह से रानी कैकेयी रह रह करके अपनी वाणी से, अपनी वाणी रूपी प्रकाश से दिशाओं को प्रकाशित करती थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सारे लोगों में भय, विस्मय माने आश्चर्य, और खेद माने दुख भर देती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आगे कैकेयी कहती हैं, पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि हे राम, वह मरी हुई मंथरा दासी, मरी हुई मंथरा दासी मतलब दुर्बुद्ध, नीच, वह नीच मरी हुई जिसको अभी पूरा ज्ञान भी नहीं है, ऐसी मंथरा वह क्या कर सकती थी। ये न समझिए कि मंथरा के कहने पर ही मैंने ये 2 वरदान मांग लिया,
बेचारी मंथरा तो दुर्बोध्य नीच प्रकृति की थी, वो क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, अरे मेरा ही मन अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका, मेरा मन ही स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका, विश्वास करने योग्य नहीं रहा। तो गलती मेरी थी, इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं था। जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, जल पंजरगत, पंजर यानी हड्डी कंकाल, तो जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, अपने मन को कोसती हुई कहती कि हे अभागे, हे भाग्यहीन, अधीर अधैर्य, पंजरगत इस हड्डियों का बना हुआ ढांचा रूपी शरीर, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम ही में जागे। इस हड्डियों का ढांचा का बना हुआ यह शरीर अधैर्य और यह भाग्यहीन शरीर अपने आप को कोसती हुई कहते हैं कि क्या इस शरीर में ही वह ज्वलित भाव, वो जलन पैदा करने वाले भाव अर्थात वरदान रूपी भाव, क्या इस पंजरगत, इस हड्डियों के ढांचे रूपी बने हुए शरीर में वह उलाहना देती हुई कहते हैं कि हे मन, क्या इस शरीर में ही ऐसा जलन पैदा करने वाला भाव उत्पन्न होने वाला था, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या मेरे मन में केवल ज्वलनशील, केवल ज्वलित भाव ही था या और कुछ भी था? क्या शेष बचा था? कुछ न और इस मन में। अपने आप को कोसती हुई कहती है कि हे मन, तुम्हारे अंदर क्या यही दो वरदान मांगने को था, भरत के लिए राज्यगद्दी और राम के लिए वनवास, क्या यही दो विचार उत्पन्न होना था? इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विचार, कोई अच्छा सद्विचार नहीं उत्पन्न होना था? क्या शेष बचा था? कुछ न और इस मन में। क्या इस मन में और कुछ मांगने के लिए, सुंदर या कल्याणकारी कोई और वरदान मांगने के लिए कुछ नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, वात्सल्य मात्र माने पुत्र के प्रति प्रेम, क्या पुत्र के प्रति प्रेम के अतिरिक्त और कोई मूल्य नहीं था? कोई वस्तु, कोई मूल्यवान वस्तु नहीं था, केवल पुत्र प्रेम, पुत्र प्रेम के कारण ही भरत के लिए राजगद्दी और राम को वनवास, केवल यही मांगना था। प्रयास अन्य सा हुआ बस भी मेरा, लेकिन अगर मैं भरत के लिए ही कल्याणकारी कार्य की हूँ तो आज मेरा बेटा भरत भी तो अन्य सा, दूसरों जैसा हो गया है, दुश्मन की तरह से हो गया, वह भी मुझसे सीधे तरह से बात नहीं करता। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। फिर आगे कह के ही कहती हैं कि चाहे तीनों लोक मेरे ऊपर थूके, मैं तो गलती की हूँ, बहुत बड़ा अपराध की हूँ, इसलिए चाहे तीनों लोक मेरे ऊपर थूके, थूके मतलब मेरी बुराई करे, मेरी निंदा करे, जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके, जो व्यक्ति जो कुछ भी कहना चाहता है वो कहे, क्यों चूके, जिसको जो कुछ भी कहना है वो कहे, कहने से चूके नहीं, क्योंकि मैं ऐसा काम की हूँ, ऐसी गलती की हूँ। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत मेरा पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ, इस माता रूपी पद को मुझसे कोई न छीने। रे राम दुआई करूँ और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे अब इसके अतिरिक्त और क्या दुहाई दी, क्या शपथ दूं, अब इसके अतिरिक्त मैं तुझसे कोई और शपथ नहीं दे सकती, इतना बड़ा शपथ दी हूँ। हे राम तुम अब भी समय है, तुम अयोध्या वापस लौट चलो। साहित्यिक सौंदर्य देखेंगे, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, छंद में हरिगीतिका छंद जो मात्रिक छंद का एक भाग है, अलंकार में अनुप्रास, वक्रोक्ति, उपमा अलंकार और प्रसाद गुण। तो इसमें से जो व्याख्या स्टेंजा पीछे पकड़ रहा है उस स्टेंजा का व्याख्या आप लिख लेंगे। धन्यवाद।